आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख से जापान और चीन का 4 रोजा दौरा करेंगे। जीएसटी कौंसिल की 2 रोजा मीटिंग अगले महीने की 3 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी सर्गियो गौर को भारत में अमरीका का अगला सफीर मुकर्रर किया है। चांद के कुतुब जनूबी पर चंद्रयान 3 मिशन की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग की याद में आज मुल्क भर में कौमी खलाई दिन मनाया जा रहा है। बल्गारिया में जारी 20 साल से कम उम्र की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में खवातीन के मुकाबले में भारत की काजल दोचक ने सोने का तमगा जबकि श्रुति और सारिका ने कांसे के तमगे जीते। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 29 तारीख को जापान और चीन के 4 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। जनाब मोदी 29 व 30 अगस्त को जापान में 15वीं भारत चीन सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये वजीर आजम जनाब मोदी का जापान का 8वां दौरा होगा और जापान के वजीर आजम शिगेरो इशिबा के साथ पहली चोटी कॉन्फ्रेंस होगी। जनाब मोदी के दौरे के दौरान दोनों वज़ीर आज़म भारत और जापान के दरमियान दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, टेक्नोलॉजी व इख्तरा समेत खुसूसी कलीदी और आलमी शराकतदारी के मामलों का जायजा लेंगे। दोनों रहनुमा इलाकाई और आलमी अहमियत के मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम चीन के तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर होंगे। चोटी कॉन्फ्रेंस से अलहदा तवक्को है कि वजीर आजम जनाब मोदी कई आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मीटिंगें भी करेंगे। भारत 2017 से शंघाई ताउन तंजीम का रुकन रहा है। भारत ने 2022-23 के दौरान एससीओ के सरबराहान मुमलिकत की कौंसिल की सदारत भी संभाली थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में अगले महीने की 2 तारीख को चौथे सेमीकॉन इंडिया 2025 का इफ्तिताह करेंगे। इस 3 रोजा नुमाइश में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियत और आइंदा के प्रोग्रामों की झलक पेश की जाएगी। कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने बताया कि पहली मरतबा इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 बैनुल-अक़वामी पवेलियन भी होंगे। This also builds on the success story of India's semiconductor mission. As you're well aware, 10 projects have been cleared and are at various stages of implementation. Before the end of this year, we should be seeing the first India-made chips which will come out of some of the facilities that are being built currently. सेमीकॉन इंडिया 2025 का मकसद आलमी इश्तराक और ताउन को फरोग देना, घरेलू इख्तरात की हिमायत करना और एक बाएतमाद, वसअत पजीर और मुसाबिकती इलेक्ट्रॉनिक्स पैदावार के मरकज के तौर पर भारत के रोल को मुस्तहकम करना है। जीएसटी कौंसिल की 56वीं मीटिंग अगले माह की 3 और 4 तारीख को नई दिल्ली में होगी। मरकजी वजीर खजाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन मीटिंग की सदारत करेंगी। गुज़िश्ता जीएसटी कौंसिल मीटिंग पिछले साल दिसंबर में राजस्थान के जैसलमेर में हुई थी, जिसमें तग़ज़िया बख्श बनाए गए चावल की शरह में 5% की कमी करने और प्री पैकेज्ड और लेबल शुदा अशिया की वजाहत में तरमीम करने समेत अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद फैसले किए गए थे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुल्क 5वें सिलसिले के लड़ाका हवाई जहाज तैयार करने और हवाई जहाजों का इंजन बनाने की समत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ तैयारों के इंजन बनाने का काम शुरू होने वाला है। कल नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि भारत इख्तराई और तकनीकी फ़रोग़ को बढ़ावा देकर और अंदरून मुल्क कंपनियों के लिए तरक्की का मुनासिब माहौल पैदा करके एक मजबूत दिफाई निज़ाम कायम कर रहा है। आज हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी सेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को एक सुटेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं। इसके अनुसार हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, टैंक और सबमरीन सहित मेगा डिफेंस प्रोग्राम के निर्माण के अवसर खोले हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारी प्राइवेट कंपनीज को ग्लोबल जायंट्स बनाने में भी वो मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 97
तेजस्व लड़ाका हवाई जहाज बनाने के लिए HAL के साथ एक नए ऑर्डर को मंजूरी दी है, जिस पर 66,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि HAL को इससे पहले 48,000 करोड़ रुपए की लागत पर 83 हवाई जहाज तैयार करने का ऑर्डर दिया गया था। हुकूमत ने कहा है कि मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान रियासतों में खाद की वाफिर मिकदार दस्तयाब है। केमिकल्स और खादों की वजारत के मुताबिक 143 लाख मीट्रिक टन की जरूरत के मुकाबले मजमूई तौर पर 183 लाख मीट्रिक टन खाद दस्तयाब है, जिसमें से 155 लाख मीट्रिक टन खाद पहले ही फरोख्त हो चुकी है। वजारत ने बताया कि डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP की जरूरत 45 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि इसकी दस्तयाबी 49 लाख मीट्रिक है, जिसमें से 3 लाख मीट्रिक टन फरोख्त हो चुकी है। वजारत के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान 306 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया की पैदावार रिकॉर्ड की गई। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने इस बात पर जोर दिया है कि सेहत के शोबे में तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए जुनूब से जुनूब का इश्तराक निहायत जरूरी है। उन्होंने मुल्क में तहकीक से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और फंडिंग के लिए सरमायाकारी की जरूरत को भी उजागर किया। डॉक्टर बहल ने ये बात कल नई दिल्ली में सेहत की तहकीक और सेहत आमा के शोबे में इख्तरात के मौजू पर मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मीटिंग में आगे की राह के इजलास से खिताब करते हुए कही। We are very happy that we all work together to develop mechanisms to strengthen R&D for developing world-class products in southern countries, so that our dependence on the global north for the medical research devices, medical technologies, etc. is reduced. ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी सर्जियो गोर को भारत में अमरीका का नया सफीर मुकर्रर किया है। वो भारत के सफीर के अलावा जुनूबी और वस्ती एशिया के लिए अमरीका के खुसूसी LG भी होंगे। ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले खित्ते के लिए उन्हें किसी अपने भरोसेमंद शख्स की जरूरत थी जो उनके एजेंडे को अमली जामा पहना सके और अमरीका को दोबारा अजीम बनाने में माविन साबित हो। सर्जियो गोर जनाब एरिक गॉसिटी की जगह लेंगे, जो 11 मई 2023 से 20 जनवरी 2025 तक भारत में अमरीका के सफीर थे। श्रीलंका के साबिक सदर रानिल विक्रमासिंघे को सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में इस माह की 26 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर साल 2023 में बरतानिया के एक निजी दौरे के दौरान सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। पेश है एक रिपोर्ट। साबिक श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमसिंघा को सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया गया है। 76 साला जनाब विक्रमसिंघा को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कल पूछगछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत की दरख्वास्त, जिसमें उन्होंने अपनी सेहत के मसाइल और अहलिया के कैंसर के इलाज का हवाला दिया था, नामंजूर कर दी गई। ये मुकदमा 2023 के लंदन दौरे से मुतालिक है, जब जनाब विक्रमसिंघे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपनी अहलिया के PhD ग्रेजुएशन में शरीक हुए थे। तहकीकाती इदारों का कहना है कि इस सफर पर तकरीबन 50,000 अमरीकाई डॉलर सरकारी फंड से खर्च किए गए। हालांकि इस दौरे का कोई सरकारी मकसद नहीं था। जनाब विक्रमसिंघे को वेलिकदा जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों के मशवरे पर उन्हें जेल अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। आज पूरे मुल्क में दूसरा कौमी खलाई दिन मनाया जा रहा है। ये दिन 23 अगस्त 2023 को चांद पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तनसीबकारी की याद में मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। 2023 में आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ था। विक्रम लैंडर चांद पर महफूज तौर पर आसानी के साथ उतरा था। इसके साथ ही भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा मुल्क और चांद के कुतुब जुनूबी पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया था। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को कामयाबी के साथ नस्ब किया गया। लैंडिंग के मकाम को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया। इस हुसूलियाबी का जश्न मनाने के लिए भारतीय हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर 23 अगस्त को कौमी खलाई दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। ये दिन खलाई तहकीक और खलाई टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के ताल्लुक से नुमाया हुसूलियाबियों के एतराफ़ के तौर पर मनाया जाता है। इस साल का मौजू है आर्यभट्ट से गगनयान तक
قدیم فراست سے لامحدود امکانات تک۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ تقریبات کے حصے کے طور پر بھارتی خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے کل نئی دلی میں قومی خلائی میٹ 2.0 کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے 1963 میں تھمبا میں راکٹ لانچ کیے جانے سے لے کر آج خلا کے میدان میں بھارت کی قیادت کی عالمی شناخت تک کے شاندار سفر کو اجاگر کیا۔ Surely, with the type of contribution we are going to contribute for making a dynamic, vibrant space sector in the country. By 2040, we will be in par with any other spacefaring nation in terms of rocket technology, in terms of satellite technology, in terms of application. And we are going to contribute for the Viksit Bharat 2047 to make India as a developed country. پروگرام کے اختتامی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری پی کے مشرا نے خلا کے شعبے میں بھارت کے سفر کی ستائش کی اور زور دے کر کہا کہ یہ میٹ حکومت کا مجموعی طریقہ کار پر مشتمل ہے جو زراعت اور حفظان صحت سے لے کر آفات کے بندوبست اور پائیدار ماحولیات کا احاطہ کرتی ہے۔ India's space journey has been about people and ISRO has lived up to that ethos. Chandrayaan-3 made a historic landing near the moon's south pole. Aditya L1 is today our first solar observatory. We launched advanced Earth observation satellites and navigation. حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بھارت میں ٹک ٹاک پر سے پابندی ہٹانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے ذرائع کے مطابق بھارت میں ٹک ٹاک پر سے پابندی ہٹائے جانے کے حکم کا کسی بھی طرح کا دعویٰ فرضی اور گمراہ کن ہے۔ بھارتی صارفین کے ذریعے ٹک ٹاک ویب سائٹ ہوم پیج تک رسائی حاصل کرنے کی اطلاعات کے درمیان یہ وضاحت سامنے آئی ہے۔ کل بلغاریہ کے سیموکوف میں انڈر 20 عالمی چیمپئن شپ کشتی مقابلے کے خواتین کے زمرے میں بھارت کی کاجل دوچک نے سونے کا تمغہ جیتا جبکہ شروتی اور سارکا نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ مردوں کے گریکو رومن 60 کلوگرام زمرے میں بھارت کے پہلوان سورج نے فرانس کے لوکاس گوگراسو کو ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ مقابلے میں اب تک بھارتی پہلوانوں نے کل 9 تمغے جیتے ہیں جن میں 2 سونے، 4 چاندی اور 3 کانسے کے تمغے ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً تمام اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بہار میں متعدد پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے ریاست کو ترقیاتی پروجیکٹوں کا تحفہ۔ روزنامہ راشٹری سہارا نے کولکاتہ میں وزیر اعظم کے ہاتھوں میٹرو ریل منصوبوں اور قومی شاہراہوں کے افتتاح کی خبر کو صفحے اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے روس کے دورے کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخبار نے سرخی لگائی ہے 2 طرفہ تجارت کو متوازن طریقے سے فروغ دینے پر زور۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویدی کے آئندہ ہفتے الجزائر کا دورہ کرنے کی خبر کو بھی اردو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ملاپ کی سرخی ہے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون پر زور۔ اخباروں میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں۔ سری لنکا کے سابق صدر رانل وکرماسنگھے سرکاری فنڈ کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فوجی شراکت داری کا معاہدہ۔ ایران اور یورپی طاقتیں جوہری امور اور پابندیوں پر کریں گی تبادلہ خیال۔ اب اخبارات کے آئینے کے آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 29 تاریخ سے جاپان اور چین کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ جی ایس ٹی کونسل کی 2 روزہ میٹنگ اگلے مہینے کی 3 تاریخ کو نئی دلی میں شروع ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھی سرجیو گور کو بھارت میں امریکہ کا اگلا سفیر مقرر کیا ہے۔ چاند کے قطب جنوبی پر چندریان 3 مشن کی کامیاب سافٹ لینڈنگ کی یاد میں آج ملک بھر میں قومی خلائی دن منایا جا رہا ہے۔ اور بلغاریہ میں جاری 20 سال سے کم عمر کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں خواتین کے مقابلے میں بھارت کی کاجل دوچک نے سونے کا تمغہ جیتا جبکہ شروتی اور سارکا نے کانسے کے تمغے جیتے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔